दोस्तों नमस्कार। कबीर जी के बारे में ये कथावाचक और अपने आप को सनातनी गुरु मानने वाले इन लोगों ने कई सारे झूठी बातें फैलाई है। साथ में ये मौलवी भी सच्चाई जानते हुए लोगों को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। कबीरदास जी, कबीर पंथ, कबीरदास जी, संत कबीर और कपट चातरी छोड़कर सब शरण कबीर गहनते। आइए आज के इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं इनके झूठ का। साथ में जानते हैं कि कबीर साहिब आखिर कौन है। क्या वो सिर्फ एक संत हैं, दास हैं, भगत हैं या फिर वो पूर्ण परमात्मा है। सबसे पहले तो सुनिए ये देवी चित्रलेखा जी कबीर साहिब जी के बारे में क्या कह रही हैं। हरि मेरा पीर, मैं हरि की बहुरिया। हरि मेरा पीर और मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटुक लुहरिया। ये श्रृंगार रस है। मैं हरि की बहुरिया हूँ, राम मेरे प्रियतम है। ये भाव है कबीरदास जी का। जो लोग कबीर कबीर गाते हैं ना, सुनिए कबीरदास जी कितने परम भक्त हैं। बेसिकली चित्रलेखा जी हैं कृष्ण भक्त, इसीलिए कबीर साहिब की सारी वाणियों के अर्थ और सारी वाणियां कृष्ण जी पे फिट करने में लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ पर कबीर जी ने राम की बात कही है वहाँ वहाँ इन्होंने दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को समझ लिया है, और जहाँ जहाँ पर कबीर जी ने हरि शब्द का उपयोग किया है वहाँ इन्होंने विष्णु जी समझ लिया। इसी के चलते देवी चित्रलेखा जी ने कबीर साहिब जी के कई सारे दोहे पढ़े, लेकिन एक के भी अर्थ उनके पल्ले नहीं पड़े। यानी उन दोहों और वाणियों का मतलब सबको समझाने का नाटक करती रही, लेकिन वास्तव में ये खुद उन वाणियों के मतलब नहीं समझ पाई। इन्होंने जितनी भी वाणियों के अर्थ निकाले सब मनमाने हैं, और इसी तरह कबीर साहिब को अन्य कथावाचकों की तरह राम और कृष्ण के भक्त बताने की कोशिश में लगी हुई है। यही नहीं, वृंदावन के इन राजेंद्र महाराज ने तो ये तक कह डाला कि कबीर जी जो हैं भक्त प्रहलाद के अवतार हैं। यानी भक्त प्रहलाद जो है कबीर जी के रूप में इस कलयुग में आए थे। कबीरदास जी महाराज 12 महाभागवतों में भक्तराज श्री प्रहलाद जी के अवतार माने गए। भक्तराज श्री प्रहलाद ही कबीरदास जी के रूप में पधारे। और ये महाराज ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे कथावाचक भी हैं जो ये मान बैठे हैं कि कबीर साहिब जो है भक्त प्रहलाद के ही अवतार थे। ये कृष्ण भक्त यही नहीं रुके, इस्कॉन वालों ने तो कबीर जी का नाम लेकर कोई और दोहा परोस दिया और बोलने लगे कि देखो कबीर जी कृष्ण जी की महिमा गा रहे हैं। कि मतलब मन में जिनको आया उसको कि भाई हम भगवान बनाते आदमी के नाम पे, है ना। अब सोचिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे, जाओ यमुना के तीर। क्या कहते हैं कबीरा 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 क्या करो, जाओ यमुना के तीर। जहाँ एक गोपी के प्रेम में, जहाँ एक गोपी के प्रेम में बह गए लाखों कबीर, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यमुना के उस तट पे एक गोपी का दर्शन करने के लिए, एक गोपी का चरण रज लेने के लिए हमारे जैसे लाखों कबीर जो है सो बह गए। इस अकेले ने इस वाणी को नहीं बोला है, बल्कि अमोघ लीला ने भी इस वाणी को कई बार बोला है। कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम बह गए लाख कबीर। ऐसे लोगों के लिए ही बोला गया है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यानी नीम हकीम खतराए जान। इनको थोड़ी सी कहीं पे वाणी मिल जाती है तो बस ये गुड़गाने लगते हैं कि देखो कृष्ण जी के बारे में कबीर जी बोल रहे हैं, जबकि ये दोहा कबीर जी ने कभी बोला ही नहीं है। ये दोहा तो बोला है श्रीहित हरिवंश राय ने, जो कि कृष्ण भक्त ही थे। इन्होंने कबीर जी के नाम पे ही नहीं, रसखान, रहीम, तुलसी, इन सब लोगों के नाम पर भी कई सारे दोहे लिखे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कबीर जी को निर्गुण धारा के कवि मानते हैं। मिलिए इस आत्मज्ञानी बाबा नितिन दास से। जो सत्य हर धर्म के इंसान के पास है, और वो सत्य क्या है? आत्म देव ही सत्य है। उस आत्मा की पूजा करो भाई, उस आत्मा की वजह से ही तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने केवल आत्म ज्ञान की बात करी है, ना कि मंत्र ज्ञान की। हाँ, ये वही शख्स है जिसने खुद के गुरु को गाली गलौज करी थी और भला बुरा कहा था, और किस लिए? एक नया साम्राज्य, एक नया पंथ बनाने के लिए। जब इसके बारे में इसके गुरु वैराग साहिब को पता चला कि ये तो अलग से ही अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, जो मैंने ज्ञान बताया था उसको तोड़ मरोड़ के बताने लगा, तब इसके गुरु ने इसको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये माना नहीं, ये सुना नहीं, उनको ही उल्टा पुल्टा बोलने लगा। यहाँ तक कि कुत्ता गधा तक बोल दिया था, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये दो सनातनी चिंटू हैं जो आर्य समाज की विचारधारा को ही फॉलो करते हैं। बेसिकली ये इनका कहना है कि कबीर साहिब कोई भगवान नहीं है, कबीर साहिब तो एक आम इंसान है, एक आम संत कह सकते हैं उनको। वेद के बल पर, पुराण के बल पर, धर्मशास्त्र के बल पर यदि कबीर को परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा की जाएगी तो फिर तो मित्रों हम लोग सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और हमसे पार पाना पड़ेगा। और साथ के साथ इनका मानना है कि परमात्मा तो निराकार है और अपनी बात को साबित करने के लिए दिखाते हैं भविष्य पुराण।
कि देखो भविष्य पुराण में कबीर जी के बारे में ये लिखा हुआ है। अरे भाई, पुराण और उपनिषद जो है ऋषियों के अपने अनुभव होते हैं, और आप सनातनी अपने आप को कहते हो, तो सनातन धर्म के हैं पवित्र वेद और गीता जी। उसमें तो साफ साफ लिखा है ना कि कबीर साहिब ही भगवान है, कबीर देव ही भगवान है, जिसके बारे में हम आगे आपको प्रमाण दिखाएंगे। ये मैंने तो नहीं लिख रखा ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने इन कबीर पंथियों की तरह, देखो यहाँ रामपाल नहीं बैठा है आपके सामने जिसने अपनी दुनिया भर के दोहे बना लिए हैं, ठीक है, या कोई इनके पूर्वजों ने दुनिया भर के दोहे लिख डाले और फिर उनका जाने क्या क्या अर्थ करने लग गए। अरे मेरे सनातनी भाई, संत रामपाल जी ने कभी कोई वाणी अपनी मर्जी से बोली ही नहीं है। संत रामपाल जी तो कबीर साहिब के द्वारा लिखी वाणी बताते हैं, और जो कबीर साहिब जिन महापुरुषों को मिले उनको अपना सतलोक दिखाया, निज धाम दिखाया, और उन्होंने आकर जो वाणियां लिखवाई, जैसे संत गरीबदास जी, संत दादूदास जी, धर्मदास जी, नानक जी, इनको कबीर साहिब सतलोक लेके गए थे, उनको वापस छोड़ा, और जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो वाणियां बोली हैं, उन्हीं के अर्थ संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। उन्हीं वाणियों का जिक्र सत्संगों में करते हैं, न कि मन गढ़ंत कोई वाणियां बना लेते हैं, जैसे आप लोग झूठ पर झूठ लोगों को परोस रहे हैं। अब सुनिए ऐसे नकली लोगों के विषय में क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये नकली, ये आचार्य शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते हो, तो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे, कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया, तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं, और महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि दो थोड़ा बहुत भी कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहाँ बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है, नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूपे हैं, केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है, वो दरिया सत्य कबीर। अब दोस्तों, एक तरफ ये सारे नकली गुरु कथावाचक कहते हैं कि भाई कर्मों के दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, जो आपकी किस्मत में दुख है उनको भोग नहीं पड़ेगा, वो दूर नहीं हो सकते। अब सुनिए संत रामपाल जी इस विषय में क्या कहते हैं। एक सिद्धांत बता रखा था, पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा कर थक जाते हैं, कुछ राहत नहीं मिलती, फिर लास्ट में कहते हैं ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा, भक्ति करते रहो। अब यहाँ आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है, आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का त्यों है, वो पीड़ित है, दुखी है।
तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। हमारे जीवन में जो किसी प्रकार के कष्ट हैं, 3 ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत्य मानते हो स्वामी रामानंद जी। कहा भाई सत्य मानता हूँ। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। दोस्तों आइए अब आपको कबीर सागर दिखाते हैं। कबीर साहिब का सदग्रंथ है जिसमें कबीर जी ने कई सारी ऑथेंटिक वाणियां बोली हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि वो साधारण कवि, दास या भगत नहीं, वह स्वयं पूर्ण परमात्मा थे और उन्होंने अपनी वास्तविकता इन वाणियों के माध्यम से बताई है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष का युग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई और बरते सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और बरते सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे, पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हों चाहे शूद्र हों, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। अब दोस्तों आइए देखते हैं पवित्र वेदों में कबीर साहिब के बारे में कहाँ लिखा हुआ है और क्या परमात्मा सच में निराकार है। जैसे आर्य समाजी और कई सारे ऐसे गुरु हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा साकार नहीं है, वह निराकार है। साथ में ये वेदों का और पवित्र सदग्रंथों का भी हवाला देते हैं कि भाई देखो कबीर साहिब पे परमात्मा थोड़ी है, परमात्मा तो निराकार है। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे ही कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है,
और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, और उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सब कुछ हो जाता है। जैसे हम देखा करते हैं, जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, एक उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुद का डमू में तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने, कहते हैं, एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपना आत्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आँखों में, आँखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आँखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आँखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते, अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ, वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़ कम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप अक्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के। दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सच्चाई जान पाएं, कबीर साहिब की वास्तविकता को समझ पाएं। साथ में दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।